हेलो एवरीवन। आज हम लोग ऐसे सवाल का लेजर बनाएंगे जिसमें कि कुछ ओपनिंग बैलेंसेस कुछ अकाउंट के दिए हुए हैं और बाकी सारे ट्रांजैक्शंस हुए हैं, तो उसका लेजर बनाकर देखेंगे और डायरेक्ट बनाएंगे, बिना जर्नल बनाए हम लोग लेजर बनाएंगे। पर ये ध्यान रखना है कि आपको अगर डायरेक्ट लेजर बनाना है सवाल से, जो भी सवाल दिया है उससे बगैर जर्नल बनाए, तो आपको जर्नल एंट्री की अच्छी जानकारी होनी जरूरी है, नहीं तो फिर ये नहीं बन पाएगा। तो देखते हैं, यहाँ पे बैलेंस दिया हुआ ऑन 1 सितंबर 2019 फॉलोइंग वेयर लेजर बैलेंसेज। ये बैलेंस थे, क्या क्या बैलेंस थे भाई? तो कैश इन हैंड 500 रुपया, ये बैलेंस पहले से दिया हुआ है। कैश एट बैंक 5000 रुपया, विमल का डेबिट बैलेंस 1500 रुपया, विनोद का क्रेडिट बैलेंस 3800 और कैपिटल का बैलेंस है 7000 और बाकी ये ट्रांजेक्शन है। तो इससे डायरेक्ट लेजर बनाएंगे और आपको जो अलग अलग अकाउंट है उनके जो बैलेंस के नेचर है इसका पता होना चाहिए। जैसे एसेट्स और एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस होता है, आपको पता होना चाहिए, और कैपिटल, लायबिलिटी और इनकम का क्रेडिट बैलेंस होता है। तो अगर एसेट्स का बैलेंस दिया हुआ है, तो अभी मैंने बताया कि एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, तो एसेट्स का अगर बैलेंस दिया हुआ है तो उसे उस एसेट्स वाले लेजर के डेबिट में लिख देंगे उस बैलेंस को। उसी तरह अगर एक्सपेंस का कोई बैलेंस दिया हुआ है तो उसे उस एक्सपेंस वाले लेजर के डेबिट में लिख देंगे। और लायबिलिटी, कैपिटल और इनकम का अगर बैलेंस दिया हुआ है तो चूंकि इनका क्रेडिट बैलेंस होता है तो उस बैलेंस को उस लायबिलिटी के या उस कैपिटल के या उस इनकम के लेजर के क्रेडिट में लिख देंगे। ठीक है, अब हम लोग बनाते हैं, शुरू करते हैं। पहला बैलेंस दिया हुआ कैश इन हैंड, तो कैश का लेजर बना लेते हैं। पहले डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ, अमाउंट, फिर डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ और अमाउंट। यहां पे लिख दिया डेट, फिर पर्टिकुलर्स, जेएफ और अमाउंट। जेएफ जर्नल फॉलियो पता ही है, पीछे के लेजर में कई बार मैंने बता दिया आपको जेएफ का क्या काम है, क्यों ये कॉलम है। डेट, पार्टिकुलर्स, जेएफ और अमाउंट, ये कॉलम। कैश का लेजर बना रहे हैं तो यहाँ पे कैश लिखेंगे। ठीक है, बताइए आपको। और अब सबसे पहले तो बैलेंस दिया हुआ है, कैश इन हैंड दिया हुआ है, कितना दिया हुआ? 500 रुपए। तो कैश का बैलेंस है, कैश एसेट है, एसेट का डेबिट बैलेंस होता है, तो वो बैलेंस हम डेबिट में लिख देंगे। कितने तारीख को? तो सितंबर 1 को। 1 सितंबर को ये बैलेंस है, तो सितंबर 1 को हमने सबसे पहले लिख दिया टू बैलेंस बीडी। कितना बैलेंस है? 500 रुपए। अब एंट्री में देखना है, जितने भी सारे सवाल इसमें देखना है कि कौन कौन से सवाल में कौन कौन से ट्रांजेक्शन है कैश पे असर पड़ रहा है, उसे ही यहां कंसीडर करेंगे, उसी पर ध्यान देना है। तो गुड्स सोल्ड फॉर कैश, नगद में माल बेचा तो क्या होगा? नगद में अगर बेच रहे हैं हम, गुड्स बेच रहे हैं, तो हमारे पास रुपया आएगा। ठीक है, तो एंट्री हो जाएगा। ये कितने तारीख को भाई? तो सितंबर 2 को। टू सेल्स अकाउंट, कितना? 8000 रुपया। उसके बाद वाले में आते हैं सोल्ड टू विमल, नाम है, सवाल में लिखा हुआ है नाम, इसमें फॉर कैश लिखा हुआ भी नहीं है ना। तो उधार में बेच रहे हो, तो उधार में बेच रहे हैं तो रुपया पे तो कोई असर नहीं पड़ रहा है, ना आ रहा है ना जा रहा है। फिर बाउट गुड्स फ्रॉम विनोद, विनोद से गुड्स खरीदा, ये भी उधार में खरीदारी है, तो उधार में खरीदा है तो हमें पैसा देना पड़ेगा नहीं, तो हमारे पास रुपया नहीं जा रहा है, कुछ नहीं हो रहा, तो कैश पे असर नहीं पड़ रहा। तो ये दोनों एंट्री में सोल्ड टू विमल या अबाउट गुड्स फ्रॉम विनोद, इन दोनों एंट्री में कैश पे असर नहीं पड़ रहा। उसके बाद वाले में देखते हैं डिपॉजिटेड इन बैंक, 10 तारीख को बैंक में जमा किया। अब बैंक में जमा करेंगे तो बिजनेस से कैश घटेगा, तो ये 10 को तो इस तरफ लिखेंगे सितंबर 10 को बाय बैंक अकाउंट। कितना? 3200 रुपए। उसके बाद पेड विनोद, ही अलाउड डिस्काउंट, पेड विनोद 1880, ही अलाउड डिस्काउंट 120 रुपए, उसने डिस्काउंट दिया 120 रुपए, तो हमने दिया 1880 रुपया, तो हमारे पास रुपया घटेगा। कितने तारीख को? तो 15 तारीख को। तो बाय विनोद से अकाउंट कितना? तो 1880 रुपया। इसके बाद आता है विमल पेड बाय चेक, 20 तारीख को, विमल पेड बाय चेक विच वाज डिपॉजिटेड इनटू बैंक, विमल चेक से हमें पेमेंट कर रहा है और जिसे हम बैंक में जमा कर रहे हैं, तो कैश पे कोई असर नहीं पड़ रहा है। ठीक है, चेक आ रहा है और चेक जाकर बैंक में जमा हो रहा है, तो बैंक में जो भी पैसा बढ़ रहा है तो बैंक में बढ़ रहा है, कैश पे कोई असर नहीं हो रहा है।
फिर है 28 तारीख को विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, ऑफिस यूज के लिए पैसा निकाला, मतलब बिजनेस के लिए पैसा निकाला बैंक से, तो क्या होगा, हमारा कैश बढ़ेगा। तो ये 28 तारीख को क्या होगा भाई, तो बैंक से रुपया निकला तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, एंट्री तो यही होना है, तो टू बैंक अकाउंट 700 रुपए। ये हो गया कैश का सारा ट्रांजैक्शन हमने देख लिया, पोस्टिंग कर दिया। अब बैलेंस करेंगे 9,200 रुपया, इधर भी लिख देंगे वही अमाउंट, जो ज्यादा अमाउंट होता है उसे दोनों तरफ लिख देते हैं और फिर बैलेंस करते हैं। अब क्या करना है, पीछे के वीडियो में, सभी वीडियो में मैंने बताया बैलेंसिंग का तरीका कि टोटल जिस तरफ का ज्यादा है उसे ही दोनों तरफ लिखते हैं। तो टोटल इसका डेबिट साइड का ज्यादा है तो इसे इस तरफ भी लिख दिया। अब क्या करना है, इन दोनों को इससे घटा देना है। तो घटा कर कितना आएगा भाई, तो 4,120, ठीक है ना। 8 2 10, 8 2 10 1 11 12 है ना, और 3 4, ठीक है, 4,120 रुपए का बैलेंस। तो ये हम जो बैलेंस करेंगे कब करेंगे, एंड ऑफ द मंथ, यानी सितंबर 30 को, बाय बैलेंस CD, ठीक है। और इसे कैरी करेंगे नेक्स्ट मंथ में, मतलब नेक्स्ट मंथ कौन सा होगा, सितंबर के बाद अक्टूबर में टू बैलेंस BD 4,120, ये हो गया। उसके बाद बना लेते हैं हम लोग कैश एट बैंक, तो बैंक का बना लेते हैं, बैंक का लेजर बनाएंगे। तो यहां पे क्या करेंगे, बैंक लिख देंगे, बैंक अकाउंट। और अब पहले बैंक का बैलेंस देख लेते हैं, कितना, 5,000 रुपया। बैंक में बैलेंस जो वो भी हमारा एसेट है, तो एसेट का डेबिट बैलेंस होता है तो उसे भी डेबिट में लिखेंगे। सितंबर 1 को टू बैलेंस BD कितना, 5,000। उसके बाद देखते हैं किस कहां पे है जो ट्रांजैक्शन जहां जिससे कि बैंक पे असर पड़ रहा है। तो गुड सोल्ड फॉर कैश इसमें नहीं पड़ रहा, सोल्ड टू विमल यहाँ पे नहीं, अबाउट गुड फ्रॉम यहाँ पे डिपॉजिटेड इन बैंक, बैंक में जमा किया। इससे क्या होगा, इससे बैंक में पैसा बढ़ेगा। कितना जमा किया है, तो 3,200 रुपए। कब किया है, तो 10 तारीख को, तो सितंबर 10 को टू कैश अकाउंट कितना, 3,200 रुपए। इससे बैंक में पैसा बढ़ेगा, तो डेबिट में लिख दिया हमने। ऐसे भी एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो देख लीजिए आप फिर। इसलिए मैंने कहा कि जर्नल एंट्री की जानकारी आपको होनी चाहिए, तभी आप सीधे बगैर जर्नल बनाए सीधे लेजर बना सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट, बैंक पे असर, विमल पेड बाय चेक विच वाज डिपॉजिटेड इनटू बैंक, इसका भी असर पड़ेगा बैंक पे, इससे भी बैंक में पैसा बढ़ेगा। तो क्या होगा भाई, 20 तारीख को टू विमल्स अकाउंट कितना, तो 2,000 रुपया। एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू विमल्स अकाउंट, ठीक है। फिर विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, बैंक से निकाला ऑफिस यूज के लिए, कितना, 700 रुपया। इससे बैंक में पैसा घटेगा, ठीक है। और बिजनेस में पैसा आएगा, एंट्री क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो हम क्या करेंगे, एंट्री कितने तारीख को, 28 को। यहाँ पे लेजर में पोस्टिंग क्या होगा, सितंबर 28 को, तो बाय कैश अकाउंट, ऑफिस यूज के लिए निकाला ना, बाय कैश अकाउंट कितना, तो 700 रुपए, ठीक है। अब इसका बैलेंस करेंगे, ज्यादा जिधर उसे जोड़ लेते हैं, तो ज्यादा तो इधर ही है, तो जोड़ लेते हैं 5 2 7 3 10,200, ये 10,200, इसे इस तरफ लिखा हमने। अब इसमें जो ऊपर है उसे घटा देंगे। तो बैलेंस जो करते हैं कब करते हैं, एंड ऑफ द मंथ सितंबर 30 को करेंगे, बाय बैलेंस CD 9,500, और वो बैलेंस कैरी होगा अक्टूबर 1, अगले महीने की 1 तारीख को, तो टू बैलेंस BD हो गया 9,500। ये 2 लेजर हो गया। अब अगला देखते हैं।
अब देखते हैं विमल का। अच्छा, जो पार्टी पर्सनल अकाउंट है ना किसी के नाम, वो डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस दोनों ही हो सकता है। वो डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है बैलेंस, है ना। वो क्रेडिटर भी हो सकता है, वो डेटर भी हो सकता है। तो वैसे में लिखा हुआ रहेगा, जैसे यहाँ पे विमल डेबिट बैलेंस, तो इससे विमल का जो लेजर बनाएंगे उसके डेबिट में ये बैलेंस लिखेंगे। अगर ये क्रेडिट बैलेंस लिखा रहता है, जैसे विनोद वाले में क्रेडिट बैलेंस लिखा है, तो उसका जो बैलेंस है वो उसके लेजर के क्रेडिट में लिखेंगे। तो विमल का बनाते हैं पहले, विमल का, तो यहाँ पे लिख दिया विमल्स अकाउंट। अब विमल का क्या है, डेबिट बैलेंस है। कब लिखना, कब देना ये बैलेंस, तो सितंबर 1 को टू बैलेंस बीडी, कितना 1500 रुपए, ये लिख दिया। अब देखना है कौन कौन से एंट्री में विमल आ रहा है, मतलब कि विमल के अकाउंट पे असर पड़ रहा है। पहला तो सोल्ड टू विमल, विमल को बेचा है, तो क्या होगा भाई, विमल को किसी को, पार्टी को बेच रहे हैं, गुड्स बेच रहे हैं, तो क्या होता है, पार्टीज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, विमल से अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो क्या होगा यहाँ पे, कितने तारीख को, 3 तारीख को, टू सेल्स अकाउंट, कितना बेचा, 3000 रुपए का, ठीक है। उसके बाद आते हैं आगे, विमल कहाँ है, कहीं है विमल क्या, विमल पेड बाय चेक, विमल ने चेक से पेमेंट किया है, तो क्या एंट्री होगा, और वो चेक बैंक में जमा हो गया, तो एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू विमल अकाउंट। तो यहाँ पे विमल से पैसा मिल रहा है, तो ये कब हो रहा है, 20 तारीख को हो रहा है, तो 20 तारीख को बाय बैंक अकाउंट, कितना मिल रहा है, 2000 रुपए। अब क्या करना, बैलेंस कर देना है। तो भाई इसका भी इधर ही ज्यादा है, 4500, इसे इस तरफ लिखा 4500। अब जो ऊपर है उसे घटा देना है, बैलेंस करेंगे सितंबर 30 को बाय बैलेंस सीडी 2500, बैलेंस निकला, उसे आगे कैरी करेंगे। अक्टूबर 1 को टू बैलेंस बीडी 2500, ये हो गया। अब इसके आगे बनाते हैं हम लोग विनोद का। विनोद का क्रेडिट बैलेंस है, तो विनोद का क्रेडिट बैलेंस है, तो क्रेडिट में लिखना है कितने तारीख को, तो वही सितंबर 1 को बाय बैलेंस बीडी, कितना बैलेंस है भाई विमल का, तो 3800 रुपए, 3800। अब एंट्री में देखना विमल कहाँ है, यानी विमोद कहाँ है, विनोद का अकाउंट कहाँ प्रभावित हो रहा है। तो 6 तारीख को बाउट गुड्स फ्रॉम विनोद से गुड्स खरीदा, तो क्या होगा, उधार खरीदते हैं, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू पार्टी अकाउंट। कौन है पार्टी यहाँ पे, तो विनोद है ना। तो परचेजेस टू विनोद, तो क्या होना चाहिए, किधर आएगा, इस तरफ आएगा। 6 तारीख को, सितंबर 6 को बाय परचेजेस अकाउंट, कितना खरीदा है, तो 4000 रुपए का, बाउट गुड्स फ्रॉम विनोद, ठीक है। उसके बाद कहीं विनोद पेड विनोद, ही अलाउड डिस्काउंट, विनोद को दिया, उसने डिस्काउंट दिया, तो विनोद को पैसा दे रहे हैं, तो एंट्री क्या होगा, विनोद से अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। तो भाई क्या होगा, इस तरफ आ जाएगा 15 तारीख को, सितंबर 15 को टू कैश अकाउंट, कितना 1880, और टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, कितना 120 रुपये, ये हो गया। उसके बाद विनोद नहीं है कहीं, चलिए तो यहाँ बैलेंस करेंगे हम लोग। अब इसका क्या है, इस अकाउंट में, इस लेजर में इस तरफ ज्यादा हो रहा है, तो इस तरफ टोटल करेंगे 7800। अब 7800, अब 7800 में ये ऊपर के घटाएंगे, तो ये 2000 है, तो 5800 बच रहा है। ये सितंबर 30 को बैलेंस होगा, टू बैलेंस सीडी, कितना 5800, 5800 बैलेंस सीडी इधर हुआ, तो बैलेंस बीडी इस तरफ होगा। बैलेंस कैरी करेंगे अगले मंथ में, अक्टूबर 1 को बाय
बैलेंस बीडी कितना 5800 ये हो गया। इसके बाद कैपिटल का बैलेंस है, कैपिटल का लेजर बना लेते हैं। कैपिटल अकाउंट, कैपिटल भी क्रेडिट बैलेंस होता है, ठीक है। तो उसका जो भी बैलेंस है क्रेडिट में लिखेंगे। 7000 कितना है कैपिटल का बैलेंस 7000। ये लिख दिया हमने सितंबर 1 को बाय बैलेंस बीडी कितना 7000। और उसके बाद में कहीं एंट्री में वो कैपिटल नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा कैपिटल भी नहीं लगाया गया, ना कैपिटल निकाला गया है, कुछ नहीं हुआ है, तो कैपिटल पे कोई असर नहीं पड़ रहा है। तो उसको एज इट इज जैसे का तैसे छोड़ देंगे। 7000 का 7000, ठीक है। इधर भी लिख दिया 7000। और सितंबर 30 को बैलेंस करेंगे टू बैलेंस सीडी, कुछ नहीं घटाने के लिए, तो बस वही का वही अमाउंट रह जाएगा 7000। और ये नेक्स्ट मंथ में अक्टूबर 1 को बैलेंस कैरी होगा बाय बैलेंस बीडी 7000, ठीक है। तो ये हमने आपको डायरेक्ट लेजर बना के दिखाया बगैर जर्नल बनाए। और तो इसके लिए जरूरी है कि आपको जर्नल अच्छी तरह से आनी चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारे सारे वीडियोस पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना भूलेंगे नहीं। थैंक यू।